देख रही हूँ ये तुम्हारे मुखमंडल पर कैसी उदासी है। कुछ कहना चाहती हो? जो कहना है कहो, लज्जा को त्याग कर जो कुछ भी कहना है कह डाल। हे मैया, आप कह रही हैं जो भी कहना है लज्जा को त्याग करके कहो, परंतु मैया लाज तो प्रत्येक नारी का गहना हुआ करता है। भला एक नारी लाज का परित्याग कैसे कर सकती है? अगर आप कह रही हैं माँ, मैंने आज सुना है कि मेरी स्वामी 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना चाहते हैं, परंतु मैया एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इस बात को आप भली भांति जानती हैं। मेरी मैया, जो मैं बात आपसे कह रही हूँ, आप मेरी उस बात को श्रवण करें माँ, श्रवण करें। लज्जा को कैसे ये दूरी करूं, ये तो नारी का कहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है, पर माता आज्ञा। मछली माने कौशलपति से, मछली माने कौशलपति से ये वरदान ले लिए दो चुन के। पहला जो राज्य भरत का है, पहला जो राज्य भरत का है, दूसरा बनगमन का उनके पहला जो। माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 वर्षों के इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या क्या है माता, मैं बन जाऊं या। कहीं मैया मेरे लिए आपकी कौन सी आज्ञा है? पुत्री, मैं तो यही चाहूंगी कि तुम यहीं महलों में मेरे साथ ही रहो और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। नहीं मानोगे? पुत्र राम, पुत्री सीते को अब तुम ही समझो। जानकी, तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? वनवास तुम्हें तो किसी ने दिया ही नहीं, वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है। मैं पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों को वन जा रहा हूं, पर तुम क्यों जा रही हो? तुम तो जानती हो जो सुख तुम्हें इन महलों में मिल रहे,
वो मेरे साथ वन में नहीं मिलेंगे। जानकी मेरी आज्ञा को मानो और तुम यहीं पर रहो। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है, सुख दुख है एक। मैं कैसे ले जा सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने कहा नहीं ये सीता भी जाएगी संग में। मझली माता ने इसलिए जानकी तुम मेरी आज्ञा को मान करके यहीं पर रहो और इस अयोध्या में रहकर के माता पिता की सेवा करना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वन में तो ना जाने कितने कष्ट मिलेंगे। ओ जनक की लली, ओ जनक की लली आज वन को चली, ओ जनक की लली आज वन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। वन को चली, ओ जनक की लली आज वन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। और जी हाँ, आप हैं अनिल कुमार कुशवाहा। अनिल कुमार कुशवाहा 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जानकी जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद। और जानकी यदि तू भी मेरे साथ चली तो बात आन की जाती है, वो माँ कह देगी बनवास कहाँ जब वो साथ जानकी जाती है। ओ जनक की लली आज वन को चली, ओ जनक की लली आज वन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली। ये कोमल चरण तुम्हारे हैं, वहाँ कठिन भूमवती बनती है, कांटे कंकड़ जो भुजाएंगे आदत तुमको महलों की है। ओ जनक की लली आज वन को चली, ओ जनक की लली आज वन को चली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली कोयल पली, कटीलों में कब काली
आज्ञा को मान करके तुम यहीं पर रहो। हे स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस अयोध्या में रहूं और आप वन में रहेंगे? क्या ये एक नारी का कर्तव्य होता है? मेरे नाथ, मेरे करुणा यतन, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, मुझे तो आपके बिन वह स्वर्ग लोक भी नरक के समान है, क्योंकि मैंने अपने मन में पुनः विचार करके देख लिया है स्वामी। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। इस संसार में नारी के लिए पति के वियोग से बड़ा दूसरा कोई कष्ट नहीं, दूसरा कोई दुख नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार से जिय बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जल के नदी शोभायमान नहीं होती, बिना मणि के सर्प जीवित नहीं रह सकता, बिना जल के मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से आपके बन जाने के पश्चात मैं इस अयोध्या में जीवित नहीं रह पाऊंगी। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं, क्योंकि जीवात्मा जब चल देता है, मैं जीव और आप मेरी आत्मा है स्वामी। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ, ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। ये जो हमारा आपका बंधन है, उस प्रेम रूपी बंधन को न तोड़े मेरे दीनानाथ, न तोड़े। प्रेम का ये बंधन नहीं तोड़ना, एक हूँ अनेक में, एक हूँ अनेक में नहीं जोड़ना। और स्वामी, मानो जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रथ ना अलग हो। मानो जीवन का मानो जीवन का संघर्ष पर आए हैं, धर्म के पथ से रथ ना अलग हो। ज्ञान का दीप में जल ना सके, भक्त की भाव ना जो बिलग हो, भाव ना जो बिलग हो। शनिमुख है जीव मुख, शनिमुख है जीव मुख नहीं मोड़ना। स्वामी, मीन
जल के बिना एक पल ना रहे। मीन यानी कि मछली, थोड़ा शायद नीचे रखें। मीन जल के बिना एक पल ना रहे, बिन पुरुष के नहीं रहती नारी। और आपने किया क्या है? सूखे वन को हरा एक क्षण में किया तुमने तारी। अहिल्यासी नारी हो, अहिल्यासी नारी। चाहे मुझे अपना तन, चाहे मुझे अपना तन बड़े छोड़ना। स्वामी श्रद्धा के मंदिर की हो तुम सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखो तुम्हारी सूरत। भगवान और तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी मैं तो तुम्हारे खातिर जंगल के कष्ट सह लूंगी। मैं तो तुम्हारे खातिर जंगल के कष्ट सह लूंगी। और जब जब दुनिया में आऊं तुम्हें पति रूप में पाऊं। जब जब दुनिया में आऊं तुम्हें पति रूप में पाऊं। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। जन्मों का संगम है। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी स्वामी। जानकी बार बार कहने के बाद भी अगर आज तुम नहीं मान रही हो तो तुम मेरे साथ वन के लिए चलो। ये समाचार भैया लक्ष्मण को मिला। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। हे भैया, मैं आज ये क्या सुन रहा हूँ? मैंने कुछ समय पहले सुना था कि आप इस अयोध्या के युवराज बनने जा रहे हैं, और आज ये अनर्थ कैसे? आप राजा ना बनकर के वन की ओर जा रहे हैं। कहे नाथ, क्या आप वास्तव में वन की ओर जा रहे हैं? क्यों नहीं लक्ष्मण, जो आज तुम अभी सुनकर के आ रहे हो अब तो यही सत्य है। तुमने सुना होगा कि इस अयोध्या में मेरा राज तिलक होने जा रहा है, लेकिन अब तो वह बात ही नहीं रही। इस समय माता पिता की आज्ञा को मान करके अब मैं 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूं, पर तुम्हारे लिए यही आज्ञा दे करके जा रहा हूं, जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी करके वापस इस अयोध्या में ना आ जाऊं तब तक तुम्हें यहीं पर रहना है और इस अयोध्या में रह करके वही करना है जिससे हमारे माता पिता को सुख प्राप्त होता रहे। और आप हैं भैया श्री खेमचंद कुशवाहा जी, 21 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। धन्यवाद। आज आपके द्वारा इस लक्ष्मण को सीख बहुत ही अच्छी दी जा रही है, परंतु यह आपकी सीख हमें हमारी कायरता जैसी प्रतीक हो रही है। यदि मैं आपके साथ बन नहीं जाऊंगा तो इस संसार के लोग क्या कहेंगे? अरे इस अयोध्या के लोग क्या कहेंगे कि जब तक प्रभु श्री राम जी सुख में थे
तब तक लक्ष्मण ने साथ दिया और राम जी के ऊपर थोड़ा सा कष्ट क्या आया, लक्ष्मण ने साथ छोड़ दिया। और आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके बिना यह लक्ष्मण इस अयोध्या में जीवित कैसे रह पाएगा? नहीं नहीं प्रभु, और आपके चरणों में मेरी एक प्रतिज्ञा है। कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा ओ भैया हमारे, मुझे ले चलो संग में भैया हमारे।